हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं साइंस क्लास 9th चैप्टर 15 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, खाद्य संसाधनों में सुधार। स्टूडेंट्स, वी वर डिस्कसिंग अबाउट मेजर सोर्सेज ऑफ फूड, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। इसमें हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं कैटल फार्मिंग, पशु कृषि के बारे में, पोल्ट्री फार्मिंग, मुर्गी पालन के बारे में। नाउ इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट फिश प्रोडक्शन एंड बी कीपिंग, मछली उत्पादन और मधुमक्खी पालन के बारे में पढ़ेंगे। नाउ फिश प्रोडक्शन, मत्स्य व मछली उत्पादन। फिश आर वेरी हाई सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन्स। मछली जंतु प्रोटीन की सबसे समृद्ध स्रोत है। द कैप्चरिंग एंड कल्चरिंग ऑफ फिशेज इज कॉल्ड फिश प्रोडक्शन और फिशरी। मछलियों का पकड़ना और उनका संवर्धन करना मछली उत्पादन कहलाता है। जनरली फिश प्रोडक्शन इंक्लूड्स टू टाइप्स ऑफ फिश। साधारणतः मछली उत्पादन दो तरह की मछलियों का होता है। नंबर 1 फिन फिशरी, पंखयुक्त मछलियां, एंड नंबर 2 शेल फिशरी, कवचीय मछलियां। नाउ व्हाट इज फिन फिशरी? इट इंक्लूड्स कैप्चरिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ कार्टिलेजिनस एंड बोनी फिश। इसमें उपास्थि मछलियों व अस्थि मछलियों का पकड़ना और उनका उत्पादन सम्मिलित है, जैसे पॉम्फ्रेट, ट्यूना, कॉड, काटला एंड रोहू फिशेस। नाउ शेल फिशरी, कवचीय मछलियां। इट इंक्लूड्स कैप्चरिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ शेल फिश। इसमें कवचीय मछलियों का पकड़ना और उत्पादन सम्मिलित है, जैसे प्रॉन तथा मोलस्क फिशेस। हाउ वी ऑब्टेन फिशेस? देयर आर टू वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फिश। मछली प्राप्त करने की दो विधियां हैं। नंबर 1 कैप्चर फिशिंग, मछली पकड़ना, एंड नंबर 2 कल्चर फिशिंग, मछली संवर्धन। इन कैप्चर फिशिंग वी कैप्चर द फिशेस फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। हम प्राकृतिक स्रोतों से मछली पकड़ते हैं, जैसे रिवर, पॉन्ड, लेक्स एंड सी एटसेट्रा। कल्चर फिशिंग, मछली संवर्धन। इट इज कल्चरिंग, रियरिंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ फिश, ऑल्सो कॉल्ड फिश फार्मिंग, पाइसीकल्चर और एक्वाकल्चर। उचित प्रणालियां अपनाकर मछली पालना या उनका संवर्धन करना। नाउ फिशरी इज ऑफ टू टाइप्स, मैरीन फिशरी, समुद्री मत्स्यिकी, एंड इनलैंड फिशरी, अंतःस्थली मत्स्यिकी। नाउ व्हाट इज मैरीन फिशरी? समुद्री मत्स्यिकी क्या है? द प्रैक्टिस ऑफ रियरिंग एंड कल्चरिंग मैरीन फिश, that is fish found in seas and oceans, is called marine fishing और मैरीकल्चर। सागरों और महासागरों की मछलियों को पालने, पकड़ने और संवर्धन करने की प्रक्रियाओं को समुद्री मत्स्यिकी कहते हैं। इंडियाज मैरीन फिशरी रिसोर्सेज इंक्लूड 7,500 किलोमीटर ऑफ कोस्टल लाइन एंड डीप सी बियॉन्ड इट। भारत का समुद्री मछली संसाधन क्षेत्र 7,500 किलोमीटर समुद्री तट तथा समुद्र की गहराई तक है। पैम्फ्रेट, मैकरल, ट्यूना, सार्डाइन एंड बॉम्बे डक आर सम पॉपुलर मैरीन फिश varieties. Now, how the marine fishes are caught by? The marine fishes are caught by two ways: traditional methods, पारंपरिक विधियों से, and modern methods, आधुनिक विधियों से। ट्रेडिशनल मेथड्स, इट इंक्लूड्स फिशिंग नेट एंड गियर ऑपरेटिंग फिशिंग वेसल्स। पारंपरिक विधियों में मछली जाल, मछली पकड़ने वाली नाव इत्यादि से मछलियां पकड़ते हैं। इन मॉडर्न मेथड्स इट इंक्लूड्स यूज ऑफ इको साउंडर्स एंड सैटेलाइट टू लोकेट द फिश शोल्स। आधुनिक विधियों में हम सैटेलाइट तथा प्रतिध्वनि गंभीर तापी से खुले क्षेत्र में मछलियों के ग्रुप का पता लगाते हैं। सम मैरीन स्पीशीज विच फार्म्ड आर मलेट, भिक्टी, पर्ल स्पॉट्स एंड प्रॉन्स। इनलैंड फिशरी, अंतःस्थली मत्स्यिकी। इट इंक्लूड्स फिश प्रोडक्शन इन फ्रेश वाटर, फॉर एग्जाम्पल इन पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स एंड रिजर्वॉयर्स। इट इज ऑल्सो नेम्ड एज एक्वाकल्चर। अंतःस्थली मत्स्यिकी, इसमें ताजा जल के स्रोत जैसे नाले, तालाब, झीलें, पोखर तथा नदियों में यह की जाती है। इनलैंड फिश फार्मिंग कैन ऑल्सो बी डन इन
man-made tanks, ponds, and even in paddy farms also. अंतःस्थली मत्स्यिकी या मछली पालन मानव निर्मित टैंकों, तालाबों और धान के खेतों में भी की जाती है. इट इज़ नॉट डन इन लार्ज स्केल. यह बड़े पैमाने में नहीं होती है. नाउ नेक्स्ट वन इज कंपोजिट फिश कल्चर, मिश्रित मछली संवर्धन. In this type of fish culture, 5 to 6 varieties of fish are reared in a single fish pond. इस तरह की मिश्रित संवर्धन में मछलियों का संवर्धन किया जाता है, जिसमें मछली संवर्धन में 5 से 6 तरह की मछली किस्मों को एक साथ एक तालाब में पाला जाता है. They are selected so that they do not compete for food. They have different food requirements. यह इस तरह से चुनी जाती हैं जिनमें आहार प्रतिस्पर्धा ना हो अथवा उनके आहार भिन्न भिन्न हो. सच एज कटलाज आर सरफेस फीडर, रोहू फीड ऑन मिडल जोन ऑफ द पॉन्ड एंड मैरिगल्स एंड कॉमन कार्प्स फीड ऑन वीड्स. टुगेदर दे ऑल डू नॉट compete फॉर फूड. दिस इंक्रीजेज द फिश यील्ड. जैसे कटला मछली जल की सतह से अपना भोजन लेती है, रोहू तालाब के मध्य भाग से, मृगल और कॉमन कार्प तालाब की तली से भोजन लेती हैं, ग्रास कार्प खरपतवार खाती है. इस प्रकार ये सभी मछलियाँ एक साथ साथ रहते हुए बिना भोजन स्पर्धा के अपना अपना आहार लेती हैं. इससे तालाब से मछली के उत्पादन में वृद्धि होती है. नेक्स्ट है बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन. इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग, केयरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ हनी बीज ऑन ए लार्ज स्केल फॉर ऑब्टेनिंग हनी एंड वैक्स. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एपीकल्चर. मधुमक्खी पालन वह प्रणाली है जिसमें बड़े पैमाने पर मधुमक्खियों को पालना, उनकी देखभाल करना तथा उनका प्रबंधन सम्मिलित है, जिससे शहद और मोम प्राप्त किया जाता है. बी कीपिंग रिक्वायर लो इन्वेस्टमेंट्स एंड फार्मर कैन जनरेट गुड एडिशनल इनकम. मधुमक्खी पालन में कम पूंजी निवेश होता है और किसान अतिरिक्त धनार्जन करते हैं. बी फार्म्स आर द प्लेसेस वेयर द बीज आर रेज्ड फॉर कमर्शियल हनी प्रोडक्शन. मधुमक्खी फार्म वह स्थान होते हैं जहां मधुमक्खियों को बड़े पैमाने में पालकर व्यावसायिक मधुपालन किया जाता है. व्यावसायिक स्तर पर मधुपालन करने के लिए कुछ मधुमक्खियों की प्रजातियां हैं. दीज बी स्पीसीज इंक्लूड्स इंडिजिनस वेराइटीज, देसी नस्लें, एंड एक्सोटिक वेराइटीज, विदेशी नस्लें. द इंडिजिनस वेराइटीज इंक्लूड्स एपिस सेराना इंडिका एंड, जिसको सामान्य भारतीय मधुमक्खी भी कहा जाता है. सेकंड है एपिस डोरसेटा, ऑल्सो कॉल्ड द रॉक बी, एंड नंबर थर्ड इज एपिस फ्लोरी, ऑल्सो कॉल्ड लिटिल बी. इनका मधु उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है. नो एक्सोटिक वेराइटीज, विदेशी नस्लें. मधु उत्पादन की विदेशी नस्लें जैसे एपिस मेलिफेरा, जिसको इटालियन बी भी कहते हैं, एंड एपिस एडमासोनी, also called South African bee. These all species domesticated in India on large scale because of its following advantages. भारत में इन सभी प्रजातियों को बड़े पैमाने में पाला जाता है क्योंकि इनके निम्नलिखित लाभ हैं. नंबर 1, हाई हनी कलेक्शन कैपेसिटी, अधिक मात्रा में शहद एकत्र करने की क्षमता. नंबर 2, दे रिप्रोड्यूस फास्ट, वे जल्दी जनन करती हैं. नंबर 3, दे स्टिंग लेस, वे कम काटती हैं. एंड नंबर 4, नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ पास्चरेज फॉर हनी बीज. चरागाहों की मधुमक्खियों के लिए क्या भूमिका है. बी रिक्वायर्स बिग पास्चरेज विद अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लावर्स टू कलेक्ट द नेक्टर एंड पोलन. मधुमक्खियों को शहद और पराग इकट्ठा करने के लिए बड़े तथा फूलों भरे चरागाहों की आवश्यकता होती है. इट अफेक्ट्स द quality and quantity of the honey because different flora produce nectar and pollens of different types. चरागाहों पर शहद तथा पराग की गुणवत्ता और मात्रा निर्भर करती है.